CRM यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जो इसका फुल फॉर्म है। इसका काम होता है कस्टमर के साथ जो आपकी इंटरेक्शन होगी उसको याद करने का और उसको बढ़िया तरीके से मैनेज करने का। एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। आपकी एक चॉकलेट की दुकान है और आपकी दुकान पे आप अलग अलग ब्रांड के चॉकलेट बेचते हो। आपके पास 10 कस्टमर उसी एरिया के आते हैं और सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेस है। कोई डेयरी मिल्क खाता है, कोई 5 स्टार, कोई 10 स्टार, कोई मिल्की वे, ऐसे अलग अलग प्रेफरेंसेस सभी के हैं। तो आपको क्या करना है कि अगर आपको याद रखना है शॉपकीपर, एज ए शॉपकीपर, तो आपको इसके लिए लिखना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसको सुपर एफिशिएंट बनाता है CRM। और इसका बेनिफिट क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। पहला बेनिफिट इसका यह है कि ये आपके सभी कस्टमर्स के प्रेफरेंसेस को याद रखेगा। आपके पास हमेशा डिटेल रहेगी कि अगर आपके पास कोई अमित नाम का कस्टमर है, वो अमित की पहली पसंद क्या है, वो कौन सी चॉकलेट खाना पसंद करते हैं। तो इससे एक तो ये हो सकता है कि आप अपनी इन्वेंट्री में उन चॉकलेट को हमेशा अवेलेबल रखो, क्योंकि आपके पास सभी कस्टमर्स के डाटा होंगे। आपको पता लगता रहेगा कि कौन सी चॉकलेट की कितनी डिमांड है। पहला तो यह कि आप इसको याद रख सकते हैं कस्टमर का नाम और उस कस्टमर के प्रेफरेंसेस क्या क्या है। अब आपने कस्टमर के हैबिट को ट्रैक कर लिया है। अमित आपसे डार्क चॉकलेट ही खाता है, डार्क चॉकलेट ही खरीदता है जब भी वो दुकान पे आते हैं। तो आप क्या करोगे कि अगर दिवाली आ रही है तो दिवाली से पहले अमित को एक पर्सनलाइज्ड मैसेज कर दोगे कि डार्क चॉकलेट पे 20% का डिस्काउंट है, 20% की सेल लगी है या फेस्टिव सीजन चला है, फेस्टिवल ऑफर चला है। अमित को वो मैसेज उसके मोबाइल में चला जाएगा। तो अमित जो डार्क चॉकलेट को इतना पसंद करता है, तो एक चांस ये है कि वो आपसे उस ऑफर के लिए आपकी दुकान पे आएंगे और वो आपको खरीद लेंगे उस चॉकलेट से। अब अमित की तरह बहुत सारे कस्टमर होंगे जो डार्क चॉकलेट को पसंद करते हैं और CRM क्या करेगा, उन सबका डाटा रखेगा कि इतने कस्टमर्स को डार्क चॉकलेट पसंद है। तो आप क्या कर सकते हो कि उन सभी को एक साथ मैसेज भेज सकते हो दिवाली में कि इतने दिन का हमारा ऑफर बचा है। अब आप अपने सभी कस्टमर्स को भी भेज सकते हो, लेकिन उसमें क्या होगा कि जो कन्वर्ट होंगे, जो आप मैसेज करोगे, वो कन्वर्ट होके आपकी दुकान पे उन चीज़ों को खरीदेंगे, वो चांसेस थोड़े कम हैं। लेकिन CRM के द्वारा क्या होता है कि आप जब पर्टिकुलरली उन लोगों को ही मैसेज भेजते हो जो उन चीज़ों को पहले से पसंद करते आए हैं और उनको 20% का ऑफ भी मिल रहा है। आपने बहुत सारी चॉकलेट्स रख दी, एक पैकेज बना लिया। अगर इंडिविजुअली वो अलग से खरीदता तो उसको 1000 रुपये देने पड़ते थे और आपने ऑफर में उसको 980 रुपये में बेच रहे हो, तो क्या होगा कि आपके जो चांसेस होंगे वो बहुत बढ़ जाएंगे और लोग आपसे वो सारा सामान खरीदेंगे। किसी कस्टमर ने आपसे 50 पैकेट चॉकलेट खरीदा है या 50 डब्बे ऑर्डर किए हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि वो कस्टमर अपना माइंड चेंज करता है और उसको जो डिलीवरी डेट है वो चेंज करनी है, क्योंकि उस डेट पे वो उस लोकेशन पे अवेलेबल नहीं होगा। तो CRM क्या करता है कि उस अपडेट को रिकॉर्ड करता है और इंश्योर करता है कि वो सारी चीज़ें, जो अपडेट है वो जहाँ तक पहुँचना चाहिए, जो भी आपकी टीम है वहाँ तक वो पहुँच जाए इजीली। सो CRM के जो मेन एडवांटेज है वो ये है कि पहला, ये कस्टमर की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, उनकी लाइक्स, उनकी डिसलाइक्स, वो कब कब सामान खरीदते हैं, उनका बर्थडे कब होता है। जब CRM में ये इन्फॉर्मेशन होगी तो आप क्या कर सकते हो कि उनके बर्थडे पे उनको ऑटोमेटिकली उनके पास मैसेज आना चाहिए कि हैप्पी बर्थडे एंड हमारे पास ये ऑफर आपके लिए अवेलेबल है। तो इससे क्या होगा कि आपकी सेल्स, जो शॉपकीपर्स हैं, उनकी सेल्स ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। सेकंड, आपका जो इन्वेंट्री है वो कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास जो प्रोडक्ट कस्टमर को चाहिए वो नहीं है। तो इसके लिए CRM आपकी कैसे हेल्प कर सकता है। CRM उस ट्रेंड को मॉनिटर करता है
कि आपके पास कौन सी चॉकलेट सबसे ज़्यादा किस टाइम पे बिकती है। जैसे जनवरी में आपके पास कोई पर्टिकुलर चॉकलेट है, कोई ब्रांड है जो सबसे ज़्यादा बिकता है, तो CRM आपको अपडेट करता रहेगा। या आप CRM पे चेक कर सकते हो कि ये वाली जो आइटम है इस मौसम में, इस मंथ में सबसे ज़्यादा बिकती है। तो आप क्या कर सकते हो कि पहले ही उसको अपने इन्वेंट्री में स्टोर करके रख सकते हो। अब ये तो बात होगी पर्टिकुलर कस्टमर की। वैलेंटाइन डे है तो CRM क्या करेगा, आपके जितने भी कस्टमर हैं उनकी इंफॉर्मेशन CRM के सॉफ्टवेयर में स्टोर कर देगा। वो क्या करेगा, सभी कस्टमर को एक मैसेज भेजेगा कि 10% ऑफ है वैलेंटाइन डे। अगर आप इंडिविजुअली हर एक को भेजने जाओ, अगर व्हाट्सएप पे भी भेजोगे तो आपको बहुत सारा टाइम खर्चा हो जाएगा। तो आपके जितने भी कस्टमर हैं उन सबको एक साथ ही मैसेज भेजेगा कि 10% ऑफर चल रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा ईजिली आपका काम हो जाएगा, क्योंकि अगर आपके 100 कस्टमर भी हैं, आपकी छोटी शॉप है, तो 100 कस्टमर को सभी को अगर आप अलग अलग मैसेज भेजोगे, या तो इसका दूसरा रास्ता क्या हो सकता है कि आप व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाओ, या आपका फेसबुक पेज, बट वो क्या होता है, वो इतनी पर्सनलाइज्ड चीज़ नहीं होती। और CRM जो जिस तरीके से मैनेज करता है, इंडिविजुअली खुद मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा क्या है, अमित का बर्थडे आ रहा है 10 जनवरी। 10 जनवरी को CRM ऑटोमेटिकली उसको मैसेज भेजेगा कि हमारे पास ये ऑफर चल रहे हैं आपके बर्थडे में। पहले अगर आपका बर्थडे है, कोई आपको विश कर रहा है, फिर आपको बोलता है कि 10% आपकी फेवरेट चॉकलेट पे चल रहा है, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप खरीदोगे, अगर आपका बजट है डेफिनेटली, और आप उस चीज़ को लाइक करते हैं। अब इसको खरीदेगा कौन सबसे ज़्यादा, मीन्स CRM सॉफ्टवेयर को यूज कौन करेगा? तो सबसे पहले तो जो यूज करेगा वो करेगा जो शॉप का ओनर है, यानी आप क्यों करोगे? क्योंकि CRM के द्वारा आप अपने कस्टमर की सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हो, वो उनको क्या पसंद है, वो कब खरीदते हैं, उनके बर्थडे कब है, और आपके टॉप कस्टमर कौन है। अगर आपको पता होगा कि टॉप कस्टमर ये हैं, तो फिर वो कौन सी चीज़ें खरीदते हैं, कौन सी चॉकलेट खरीदते हैं, आप उन चॉकलेटों को खरीद के अपने पास हमेशा रख लो, ताकि आपको लॉस ना हो या आपके कस्टमर को कोई और दूसरी चॉकलेट ना लेनी पड़े। तो पहला तो ये है। दूसरा, जो आपका सेल्स का स्टाफ है, ताकि कस्टमर के पिछले जो उन्होंने खरीदा है, मान लो कोई डेयरी मिल्क खरीदता आया है, तो उसको रिकमेंड करेंगे डेयरी मिल्क ही। जो आपका सेल्स स्टाफ अगर छोटी दुकान है तो आप खुद ही जो उनको रिकमेंड करोगे कि डेयरी मिल्क पे ये ऑफर चल रहा है। और पहला, आप खुद, आपके जो कस्टमर है वो क्या खाते हैं, आपको कौन सी चीज़ें रखनी है दुकान में ज़्यादा, टॉप कस्टमर कौन है, उनके बर्थडे कौन है। दूसरा, सेल्स स्टाफ आप खुद भी हो सकते हैं अगर छोटी दुकान है, कि कस्टमर को राइट चॉकलेट ही रिकमेंड करनी है। कोई अगर डेयरी मिल्क खाता है तो आपने उसको नेस्ले वो कर दिया, तो उसके चांसेस बहुत कम है कि वो खरीदेगा। क्योंकि जब किसी को वो चीज़ पसंद ही नहीं है, आप उसको वो दे रहे हो, तो डेफिनेटली बहुत कम चांसेस होते हैं उन लीड्स को कन्वर्ट करने में। थर्ड आपका आ जाता है आपका मार्केटिंग स्टाफ, जो आप खुद ही होंगे अगर आपकी छोटी दुकान है। उसमें क्या होगा कि आपको राइट टाइम पे ऑफर्स और डिस्काउंट राइट पर्सन को भेजने हैं। अमित का बर्थडे 10 जनवरी को है, 10 जनवरी को आपके कुछ ऑफर चल रहे हैं, तो आप अगर 10 जनवरी को भेजोगे कि हैप्पी बर्थडे अमित, आज आपके बर्थडे पे ये स्पेशल डिस्काउंट आपके लिए, तो अगर 10 जनवरी को ये भेजोगे तब तो ये जचेगा। अगर आप इसको फरवरी में भेज रहे हो तो ये डेफिनेटली बहुत बड़ा मिस मैनेजमेंट हो जाएगा। या आप इंडिविजुअली भेज रहे हो तो आपके पास पता नहीं 100 कस्टमर होंगे जिनका बर्थडे एक ही दिन होगा, तो बहुत ज़्यादा मैस हो जाएगी। तो इसलिए CRM आपके लिए काम करेगा। इसको सिंपल समझिए कि आपको कस्टमर आ रहे हैं, उनका बस डाटा नोट करना है, बाकी ये सॉफ्टवेयर खुद करेगा। बीच बीच में आपको चलाना तो आपको ही पड़ेगा, बट यह है कि आपका ज़्यादातर काम ये सॉल्व कर देगा और आपकी शॉप को ये सक्सेसफुल बनाता है। कैसे? क्योंकि हैप्पी कस्टमर मीन्स मोर सेल्स। आप पर्सनलाइज्ड ऑफर सभी को भेजें, वो आपसे कनेक्टेड फील करें। आप बर्थडे उनको विश कर रहे हो
आप वैलेंटाइन डे विश कर रहे हो, वैलेंटाइन डे पे फिर आप वो बोल सकते हो कि इस वैलेंटाइन डे पे आपके लिए ये ऑफर है। तो ये आपकी सेल्स को बहुत बढ़ाता है और आपके जो कस्टमर है वो आपके साथ कनेक्टेड फील करते हैं। दूसरा है एफिशिएंट ऑपरेशंस, मीन्स आपका जो स्टाफ है उसको बहुत कम टाइम लगता है डिटेल रिमेंबर करने में, क्योंकि आपकी डिटेल जो है वो ऑटोमेटिकली उनके पास है सारी, बस आपको कस्टमर को सर्व करना है। और थर्ड ये है कि आपको पता है कि किस चॉकलेट को ज़्यादा प्रमोट करना है, कौन सी चॉकलेट आपकी सबसे ज़्यादा बिक रही है, उसके इन्वेंट्री में हमेशा फुल रखना है उसे, और किस चॉकलेट को कब प्रमोट करना है। अगर आपकी डेयरी मिल्क आपकी होली पे ज़्यादा लग रही है तो आप डेयरी मिल्क के लिए प्रमोशन स्टार्ट कर दो। तो ये था CRM का। CRM बहुत इजी सॉफ्टवेयर है और किसके द्वारा यूज किया जाता है ये हमने डिस्कस किया, और ये आपकी जो शिकायतें भी अगर आपके कस्टमर की हो तो उसको भी ये ट्रैक करता है, यहाँ पे एक ऑप्शन बना होता है। अब यह है कि CRM सॉफ्टवेयर, CRM तो हमें पता लग गया कि क्या चीज़ होती है। अब CRM सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? तो पहला है सेल्सफोर्स, जो सबसे पॉपुलर आज के टाइम पे है। दूसरा है जोहो CRM, थर्ड है HubSpot CRM। तो अगर आपसे पूछा जाए, अगर आप इंटरव्यू भी दे रहे हो कि CRM के कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, तो आप बता सकते हो सेल्सफोर्स, जोहो और HubSpot, जो अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से बनाए गए हैं, लेकिन जो बेसिक जो इनका प्रोग्रामिंग है वो सेम रहता है जो हमने डिस्कस किया। ये आपके काम को आसान करने के लिए ही बनाए गए। अब आप जा सकते हो सेल्सफोर्स की वेबसाइट पे जाओ, जोहो CRM की जाओ, HubSpot पे जाओ और वहाँ पे देखो कि फ्री में कितना डाटा आपको प्रोसेस करने देते हैं। तो इस तरह से आप अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हो। बाकी इनका जो काम होता है वो हमने पूरा डिस्कस कर लिया।